शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको प्रिय प्रवास के 7वें छंद की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। प्रसंग जैसे मैंने एक बार पहले ही आपको प्रसंग लिखवा दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप जोड़ना चाहें उससे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो आप हर पद से एक लाइन बना के उस प्रसंग में आप जोड़ सकते हैं जो मैंने पहले लिखवाया था। जैसे देखिए, लज्जाशीला पथिका महिला 7वां छंद है ये। इस छंद में मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? तो अगर आप लिखना चाहें कौन सा छंद है तो लिखेंगे मंदाक्रांता छंद। ये वाणिक छंद है जो आउट ऑफ कोर्स था। तो लज्जाशीला पथिका म्लानताएं मिटाना, लज्जाशीला पथिका डैश डैश म्लानताएं मिटाना। प्रसंग इसका क्या होगा? प्रस्तुत छंद में राधा रानी पवन दूतिका से यह कहती हैं कि मथुरा जाते समय यदि उसे कोई मर्यादा में बंधी हुई स्त्री मिल जाए तो वह उसकी थकान को भी दूर करने का प्रयत्न करे और उसके मान मर्यादा की भी रक्षा करे। तो इतना आप प्रसंग में जोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप हर पद में से एक दो लाइन बना के अपने प्रसंग में उसको मिलाएंगे, जिससे आपका प्रसंग और अच्छा हो जाए। तो चलिए व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। लज्जाशीला पथिका डैश डैश म्लानताएं मिटाना। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, हे बहन पवन दूतिका, लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, ब्रज से मथुरा जाते समय यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री मिल जाए, लज्जाशील पथिका महिला, लज्जाशील महिला यात्री मिल जाए, लज्जाशील लज्जा में बंधी हुई, मर्यादा में बंधी हुई कोई महिला पथिक मिल जाए, दृष्टि आए दिख जाए, कोई महिला पथिक दिख जाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, सुंदरी मतलब वही स्त्री से मतलब है, तो तू ऐसी मर्यादा में बंधी हुई, तो तू मर्यादा में बंधी हुई ऐसी सुंदर स्त्री के मान मर्यादा की रक्षा करना। हे पवन दूतिका, तुम ऐसी सुंदर मान मर्यादा में बंधी हुई स्त्री की मान मर्यादा की रक्षा करना और उसके वसना मतलब वस्त्रों को विकृत ना होने देना, अस्त व्यस्त ना होने देना। भाव क्या है? भाव ये है कि हे पवन दूतिका, तू अपने तीव्र वायु के प्रवाह से मर्यादा में बंधी हुई किसी भी स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त ना करना, उसे उड़ाने का प्रयत्न ना करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खूना। और यदि मर्यादा में बंधी हुई स्त्री थोड़ी सी भी श्रमित हो, थोड़ी सी भी थकी हुई हो, श्रमित मतलब थकी हुई हो, तो तू हे पवन दूतिका, तू उसे अपने गोद में लिटाकर बड़े प्रेम के साथ उसके श्रांति को, उसके थकान को खूने नष्ट करने का, समाप्त करने का प्रयत्न करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और इस प्रकार तू उसके मुरझाए हुए होठों की, तू उस मर्यादित स्त्री के होठों की, अधरों की और कमल मुख के और कमल रूपी मुख के मुरझाएपन, म्लानताएं मुरझाए या निस्तेजता, मुरझाएपन अथवा निस्तेजता या तेजहीनता की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास करना। आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, मुरझाएपन, निस्तेजता अथवा तेजहीनता। तो हे पवन दूतिका,
तो मार्ग में मिली हुई मर्यादित स्त्री के, मर्यादित सुंदर स्त्री के होठों की, अब ये मतलब नहीं है कि मर्यादित हो और सुंदर ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कवि ने इस रचना को और सुंदर बनाने का प्रयास किया है। तो मर्यादित सुंदर स्त्री के होठों की, अधरों की, कमल रूपी अधरों की और कमल रूपी मुख की म्लानता को, निस्तेजता को या मुरझाएपन को समाप्त करने का प्रयास करना। हो गया। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई क्लांता, क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी परस स्पर्श करके क्लांतियों थकान को मिटाना। जाता कोई जलद, जलद यदि बादल, तो बादल का टुकड़ा यदि आसमान से, व्योम आसमान से जा रहा हो, तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना, तो उसे उस स्त्री के ऊपर लाके टिका देना और इस प्रकार उसे छाया से सुखी करना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब जलती हुई और भूतांगना अर्थात स्त्री। बहुत हद तक आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए शब्दों के अर्थ को एक बार भाव की दृष्टि से मिला लिया जाए। तो कोई क्लांता, हे बहन पवन दूतिका, राधा रानी कहती हैं, हे बहन पवन दूतिका, यदि मथुरा जाते समय तुम्हें कोई थकी हुई, क्लांता थकी हुई, कृषक ललना किसान की बच्ची, किसान की बेटी, खेत में जो दिखावे, खेत में काम करती हुई दिख जावे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो तुम उसे धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को समाप्त करने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, इस समय यदि कोई जलद बादल का टुकड़ा, टुकड़ा नहीं लिखे हैं लेकिन वही होगा, यदि कोई बादल का टुकड़ा आसमान, व्योम आसमान से गुजर रहा हो, तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना, तो उसे लाकर तो उस किसान की बेटी के ऊपर टिका देगी। तुम अपने वायु के प्रवाह से उसे आसमान में उस स्त्री के ऊपर, उस किसान की बच्ची के ऊपर टिका देगी और इस प्रकार तुम उसे बादल की छाया से सुखी करने का, प्रसन्न करने का प्रयास करेगी तप्त भूतांगना को। और इस प्रकार तुम तप्त भूतांगना उस जलती हुई स्त्री को छाया द्वारा सुखी करने का, प्रसन्न करने का प्रयास करेगी। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे बादल का टुकड़ा जाएगा, अब मौसम ही ऐसा है, आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखिए, तो वायु का प्रवाह ही तो बादलों को इधर उधर उड़ा के ले जाता है, यही भाव यहाँ पर कवि ने लाया। चलिए आगे देखा जाए। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर मतलब उत्तम, न्यारी मतलब अनोखी, मथुरा धाम मथुरा नगरी में उत्सुका उत्सुक होकर, तो जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे बहन पवन दूतिका, इस प्रकार रास्ते से गुजरते हुए, इस प्रकार रास्ते से गुजरते हुए, लंबी यात्रा करते हुए एक दिन तुम मथुरा धाम में पहुंच जाओगे और वहां पहुंचकर तुम बहुत ही उत्सुक हो जाओगी, बहुत ही लालायित हो जाओगी। लालायित क्यों होगी? न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। मथुरा पहुंच जाओगी और मथुरा की शोभा को देखने के लिए तुम लालायित अर्थात उत्सुक हो जाओगी। तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। हे बहन पवन दूतिका, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम मथुरा नगरी की अनोखी न्यारी शोभा को, अनोखी सुंदरता को और वर नगर और वह मथुरा नगरी के न्यारी शोभा को, अलौकिक शोभा को और वहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे नगरों को, जैसे भाई एक महानगर होता है तो उसके अंतर्गत ढेर सारे छोटे छोटे शहर होते हैं, तो बात यहाँ पे वही है। तो
तुम जाना और वहाँ पे मथुरा धाम में जाना और मथुरा धाम के अलौकिक शोभा को देखना और वहाँ के वर नगर, वर मतलब उत्तम उत्तम नगरों की शोभा को देखकर मुग्ध होना, मोहित होना। मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं रोकूंगी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं कि तुम वहाँ की मुग्धता को, तुम वहाँ के सौंदर्य को देखना मत। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा नगरी के सौंदर्य को देखेगी, वास्तविक सौंदर्य को देखेगी, तो होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों के। तो तुम वहाँ के मेरु से, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को, तो तुम मथुरा नगरी में स्थित मेरु मतलब सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को लख कर, देख कर क्या होगी? चकित होगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। मथुरा नगरी में ढेर सारे मंदिर बने हुए थे जो पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे थे। तो यहाँ पे पवन दूतिका से राधा रानी यही कह रही हैं कि तू जब वहाँ पे जाएगी मथुरा नगरी में, तो वहाँ पर ढेर सारे सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। हे पवन दूतिका, इन मंदिरों के ऊपर अत्यधिक आभा प्रकाश से परिपूर्ण स्वर्ण कलश होंगे। इन मंदिरों के ऊपर अत्यधिक प्रकाश से परिपूर्ण स्वर्ण कलश दिखेंगे, जो अपने प्रकाश के कारण, अपने तीव्र अलौकिक प्रकाश के कारण दूसरे अर्क से हैं। दूसरे अर्क मतलब सूर्य, इसीलिए यमुना को अर्कजा कहा जाता है। तो अर्क मतलब सूर्य। तो जो अलौकिक प्रकाश के कारण, जो कलश अलौकिक प्रकाश के कारण दूसरे सूर्य के समान दिखाई पड़ेंगे, मतलब है नहीं, दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए इससे आया है, यही है उपमा अलंकार। चलिए आगे देखा जाए। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा मतलब ध्यान दीजिएगा, अथवा, अभी ध्यान दीजिए। किंवा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। रव अर्थात ध्वनि। तो राधा रानी कह रही हैं पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, देखे पूजा समय, तुम अच्छी तरह से ये देख लेना कि पूजा का समय है अथवा नहीं। देखे पूजा समय, पूजा का समय जानकर ही, देख कर मतलब जान समझ कर, पूजा का समय जानकर ही तुम मथुरा के मंदिरों के बीच जाना। मतलब पूजा का समय ना हो तो तुम मंदिरों के बीच में प्रवेश मत करना। पूजा का समय जानकर ही तो मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना और नाना वाद्यों, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के वाद्यों को, बाजों को, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ उस मंदिर में जो ढेर सारे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, विभिन्न प्रकार के बाजे होंगे, ढोल, मजीरे, झांझ आदि, उन सबको अत्यंत ही मधुर स्वर में तू बजाने का प्रयास करना और इस प्रकार मुग्धता को बढ़ाना, मंदिर के वातावरण की मोहकता को, वहाँ के मुग्धता को बढ़ाने का प्रयास करना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। किंवा लेके रुचित तर के शब्दकारी फलों को। किंवा, अब यहाँ भाव ये है कि यदि तू ऐसा ना कर पाना, भाई पवन दूतिका की भी एक सीमा है, पता नहीं वो वाद्य यंत्रों को बजा पाएगी कि नहीं। तो यही चीज़ कह रही राधा रानी, अथवा किंवा, यदि तू ऐसा न कर पाना, तो यहाँ आप कहेंगे तो सेंटेंस नहीं बैठेगा, तो किंवा इसी में जोड़ दीजिए, अथवा लेके रुचिर तरुके। तो रुचिर मतलब सुंदर तरुके, सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को, आवाज़ करने वाले फलों को। कई फल ऐसे होते हैं सूखे फल जिनका बीज अंदर से सूख जाता है, तो अगर उनको बजाया जाए, जैसे नारियल ही सूख जाए, तो अगर आप उसको बजाएंगे तो अंदर से
आवाज़ आती है। तो कई सूखे फल होते हैं जिनको ऊपर से हिलाने पे जब बीज अंदर से हिलते हैं तो आवाज़ आती है, वही चीज़ यहाँ पे है। किंवा लेके अथवा हे पवन दूतिका, अथवा तू सुंदर तरु के सुंदर सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को, आवाज़ करने वाले फलों को धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ, मधुर सुर के साथ मुग्ध हो बजाना, मोहित होते हुए बजाना, जिससे तू मंदिर की पूजा में अपना कुछ योगदान कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू देखेगी जलद तन को जाऊं वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। पवन दूतिका से राधा रानी कह रही हैं, हे पवन दूतिका, जब तू मथुरा के मंदिरों के बीच प्रवेश करेगी और क्या होगा, वहीं तदगता हो जाएगी। तदगता मतलब मथुरा के मंदिरों के बीच जाएगी और वहाँ के वातावरण में तदगता अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी, वहाँ के वातावरण में घुल मिल जाएगी। तो तब तू जब मथुरा में प्रवेश करके मथुरा के मंदिरों में मंदिर के वातावरण में अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी, तब तू देखेगी जलद तन को, तब तू बादल के समान काले रंग वाले, बादल के समान काले, कहीं कहीं नीला भी होता है तो नीला काला भगवान का स्वरूप ही है। तू बादल के समान काले रंग वाले, श्याम वर्ण वाले कृष्ण को देखेगी। जब तू तदगता होगी, जब तू मंदिर के वातावरण में अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी, तब तू जलद तन वाले, श्याम वर्ण वाले कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। कृष्ण के, हे पवन दूतिका, अब मैं तुझे कृष्ण के स्वरूप के बारे में बता रही हूँ, जिससे तू जान जाएगी कि तूने जिसको देखा है वही कृष्ण है। तो होंगे लोने नयन, हे पवन दूतिका, कृष्ण का शरीर तो श्याम वर्ण का होगा, लेकिन उनके नयन बहुत लोने होंगे, अर्थात सलोने, सा लगा देना, सुंदर सलोने। तो कृष्ण के नेत्र बहुत ही सलोने अर्थात सुंदर होंगे और ज्योति उत्कीर्णकारी और प्रकाश को बाहर की तरफ बिखेरने वाले होंगे। भगवान के नेत्रों को देखिए तो ऐसा लगता है जैसे कई प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो वही भाव है। उनके नेत्र सुंदर होंगे और प्रकाश को बाहर की तरफ बिखेरने वाले होंगे। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। अब यहाँ पे कृष्ण के शरीर के सौंदर्य की बात हो रही है और उनके, देखिए वदन शब्द आया, बदन नहीं वदन, और उनके उत्तम मुख, वर मतलब उत्तम, वदन मतलब मुख, उनके उत्तम श्रेष्ठ मुख की मुद्रा, मुद्रा स्थिति दशा, उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा दशा इस प्रकार होगी जैसे कोई सुंदर और विनम्र, सौम्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब सुंदरता में विनम्रता मिली हुई हो, घमंड न मिला हुआ हो। जब सुंदरता में विनम्रता मिली हुई हो तो ऐसी सुंदरता को सौम्य कहा जाता है, वहाँ सौम्यता होती है। तो यही चीज़ है, जब तू कृष्ण के वरवदन उत्तम मुख को देखेगी तो पाएगी उनके मुख की स्थिति, उनके मुख की दशा ऐसी मूर्ति के समान है जो सौंदर्य और विनम्रता का प्रतीक है, सौंदर्य और विनम्रता का प्रतीक है अर्थात सौम्य है। आगे देखिए, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। हे पवन दूतिका, तो उनकी वाणी के बारे में भी जान ले। कृष्ण की वाणी बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सरल होगी, बनावटी नहीं होगी, उसमें कृत्रिमता नहीं होगी। क्या होगा उसमें, बहुत ही उनकी वाणी सरल होगी। तो हे पवन दूतिका, उनकी वाणी के बारे में जान ले। उनकी वाणी बहुत ही सीधी सादी अर्थात आसान या सरल होगी और सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी वाणी सरल और अमृत के समान, सुधा से अमृत के समान
सबकी आत्मा को सींचने वाले, सबके तन मन को सींचने वाले, सिक्त करने वाले, सींचने वाले होंगे, दुख को दूर करने वाले होंगे। आगे बढ़ा जाए। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हे पवन दूतिका, जब तू कृष्ण को देखेगी तो पाएगी कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनकी शरीर गात की श्यामता है, उनके श्यामल शरीर की, गात की श्यामता, श्यामल शरीर का सौंदर्य, गात शरीर श्यामता, श्यामवर्ण कालापन, तो उनके जो शरीर की, उनके शरीर की जो श्यामता है, जो कालिमा है, वो नीले फूले कमल दल सी है। किस तरह से है? जैसे कोई नीले रंग, नीले फूले, नीले रंग का कमल का पुष्प अपनी अनगिनत पंखुड़ियों के साथ खिल गया हो, प्रस्फुटित हो गया हो, खिल गया हो। तो नीला, नीले और काले को यहाँ एक ही माना गया है। उनके काले शरीर की तुलना कमल के नीले पुष्प से की गई है। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनके शरीर की कालिमा, उनके शरीर की श्यामता तुमको इस प्रकार लगेगी जैसे किसी तालाब में नीले रंग का कोई कमल का फूल अपनी अनगिनत पंखुड़ियों के रूप में अचानक खिल उठा हो, अचानक प्रस्फुटित हो गया हो। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। हे पवन दूतिका, मैं तुझे उनके वस्त्रों के बारे में, कृष्ण के वस्त्रों के बारे में भी बता रही हूँ। कृष्ण पीला प्यारा वसन कटि में, कृष्ण पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। किस रंग का? पीला रंग का वस्त्र धारण करते हैं। कटि में पहनते हैं फबीला, और कहाँ पहनते हैं? अपने कमर में फबीला, सुंदर या आकर्षक, पहनते हैं मतलब पहनते हैं। कृष्ण पीले रंग का एक बहुत ही प्यारा वस्त्र, प्यारा और आकर्षक वस्त्र अपने कमर में धारण करते हैं, अपने कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलग, जैसे देखिए दुपट्टा, दुपट्टे की तरह होता था पीताम्बर, उसको पीछे से लपेट के आगे की तरफ लाते थे। तो वही इनका कहने का मतलब है कि एक पीले रंग का आकर्षक वस्त्र जिसे पीताम्बर कहते हैं, वो कृष्ण पहनते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। हे पवन दूतिका, कृष्ण के बालों का सौंदर्य भी बड़ा अनुपम है। कृष्ण के बालों का सौंदर्य बहुत अनुपम है। उनकी केश सज्जा से, उनकी बधी हुई केश सज्जा से एक बालों की लठ, छोटी काली अलग, कृष्ण की केश सज्जा भी बहुत ही अलौकिक है। उनके बालों की एक लठ, अलग मतलब लठ, एक छूटी हुई लठ जब उनके चेहरे पर आकर गिरती है, मुख पर आकर गिरती है, तो वे उनके कांति को, वे उनके चेहरे को तेज, वे लट, छूटी हुई लट उनके चेहरे के तेज को और भी बढ़ाने का प्रयास करती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हे पवन दूतिका, जिस प्रकार से कृष्ण का शरीर है, उसी तरह से वे अच्छे वस्त्रों को भी धारण करते हैं, सद वस्त्रों को। तो हे पवन दूतिका, कृष्ण सदैव नवीन वस्त्रों को, नवीन और सद, अच्छे उत्तम वस्त्रों को धारण करते हैं। कृष्ण सदैव नवीन और उत्तम वस्त्रों को धारण करते हैं। इन वस्त्रों के बीच से नवल तन की, उनके सदैव नवीन रहने वाली, सदैव नए रहने वाली शरीर की शोभा, शरीर की शोभा, शोभा नहीं होगा बल्कि प्रभा या आभा, तो उनके सदैव नवीन बन रहने वाले
सदैव नवीन रहने वाले शरीर की आभा, शरीर की प्रभा या चमक बाहर की तरफ प्रस्फुटित होती रहती है, बाहर की तरफ बिखरती रहती है। तो कृष्ण जिन वस्त्रों को, जिन नवीन अच्छे वस्त्रों को धारण करते हैं, उन अच्छे वस्त्रों के बीच से सदैव नवीन बने रहने वाले उनके शरीर की शोभा, उनके शरीर के शोभा का तेज, ये ज़्यादा अच्छा होगा, उनके शरीर की शोभा का तेज, उनके शरीर की शोभा की कांति बाहर की तरफ बिखरती रहती है, बाहर की तरफ फैलती रहती है। फूटती मतलब वही है, बाहर की तरफ फूटती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे कृष्ण का शरीर जो है नमल रहता है, हमेशा नवीन रहता है। क्यों? क्योंकि अजन्मा है, उनका कभी अंत होने वाला नहीं है। कभी भी आप नहीं देखें उनको, आप वृद्धावस्था में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनको हमेशा चिर किशोर, इसीलिए उनको किशोर कहा जाता है, हमेशा चिर युवा होने का आशीर्वाद प्राप्त था। और भाई ईश्वर की बात ही तो निराली है, और कृष्ण अपने इस रूप में पूरे अवतार में थे। तो यहाँ तक आपकी हो गई व्याख्या, इसकी यहाँ तक की व्याख्या आपको करनी रहेगी, और फिर मैं आगे इस पाठ की व्याख्या का वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी। तब तक के लिए आप सभी का हर दिन मंगलकारी हो, प्रत्येक दिन खुशियों भरा हो, और ईश्वर से प्रार्थना करिए बहुत जल्दी हम लोग मिलें। तो फिर एक बार जय हिंद, जय भारत।